गिरी हुई हरकत पर उतारू हैं नरेंद्र मोदी के चेले अमित मालवीय और पूरी भारतीय जनता पार्टी। पूरे हिंदू परिवारों का देश में अपमान करने का सिलसिला उन्होंने शुरू किया। 750 हिंदू किसानों को मारा नरेंद्र मोदी ने। आंदोलन की नहीं सुनी और 750 किसान मर गए। नोटबंदी की लाइन में उन्होंने 150 हिंदुओं को मरने दिया। और भी तमाम मुद्दे हुए जहां पर उन्होंने हिंदुओं को मरने दिया। अब कोरोना में शमशान घाट जो हिंदुओं को होता वहां पर हिंदुओं की लाशें दिखाई पड़ी। उन हिंदुओं को आज तक इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद 4 लाख मुआवजा कभी नहीं दिया। ये कहते हैं 4 लाख मरे, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है 50 लाख के करीब मरे। ऐसे तमाम झूठ हिंदुओं को लिए रचे गए नरेंद्र मोदी और उनकी कंपनी द्वारा। आज क्या हो रहा है? आज ये हो रहा है कि ये रक्षाबंधन में भी हिंदू परिवारों को अपमानित कर रहे हैं। राहुल और प्रियंका के रिश्ते को उन्होंने बड़े ही घटिया तरीके से प्रस्तुत किया। ये खाली राहुल और प्रियंका का ही अपमान नहीं है, ये अपमान है देश के 20 करोड़ से अधिक हिंदू परिवारों का, जहां पर लोग राखी को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। है क्या? नरेंद्र मोदी तो अपनी बीवी को छोड़कर चले गए। योगी के पास कोई बीवी नहीं है। दूसरे तमाम आरएसएस वालों के पास न शादी करते हैं न कुछ, और वो क्या करते हैं बताने की जरूरत नहीं। ऐसे में ये घटियापन जो हिंदू परिवारों का अपमान उन्होंने राहुल प्रियंका के लिए बोला कि वो प्रियंका गांधी उन्हें राखी नहीं बांधते हैं। राहुल गांधी ने बोला देखो ये हम राखी बांधते हैं और पूरे साल भर तक राखी बंधी रहती है। अरे योगी जी तो अपने पिता के दाह संस्कार में भी नहीं गए थे, वो भी तो हिंदू हैं। कभी पूछो नरेंद्र मोदी ने अपनी माँ की मौत पर कंधा देने के बाद अपने बाल के उन्हें मुड़वाए कि जो सूतक लगता है वो हिंदू रीति में क्यों नहीं माना? ये कितने बड़े हिंदू हो, तुम लोग हिंदुओं का अपमान करते हो और ऊपर से राहुल प्रियंका के माध्यम से इस देश के तमाम हिंदू परिवारों का अपमान करते हो और रक्षाबंधन जैसे पवित्र पर्व को तुम लोग अपमानित करते हो। नरेंद्र मोदी ने एक काम जरूर किया है कि उन्होंने इस देश से नैतिक और धार्मिक और सांस्कृतिक वातावरण खत्म कर दिया। ये हमारा उत्सव जो रक्षाबंधन का प्रतीक है, भाई बहनों के प्रेम का प्रतीक है, भाई बहनों की संबद्धता का प्रतीक है। बहन जो है घर छोड़कर मायका छोड़कर ससुराल जाती है, वहाँ पर ये एक लगभग नैतिक मान्यता है, बाध्यता है कि भाई जाता है बहन से मिलने, राखी बंधवाता है और वचन देता है कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। आज नरेंद्र मोदी एंड कंपनी ने उन्होंने बोल दिया रक्षाबंधन कुछ नहीं होता है, रक्षाबंधन बांधना ये मूर्खता है, ये होता ही नहीं है, और बहनों और भाइयों के बीच के प्रेम को अपवित्र घोषित करते हैं। ये इन्होंने राहुल प्रियंका के माध्यम से किया और प्रियंका ने भी इसकी चेतावनी दी है और राहुल जी ने भी कहा है। खैर, अब चूंकि इनकी पोल खुल चुकी है, नरेंद्र मोदी और एंड कंपनी का विदाई का समय आ गया है, इसलिए ऐसे लोगों को माफ कर देना चाहिए जो हिंदुओं के त्योहारों को कलंकित करते हैं, जो हिंदू परिवारों पर लांछन लगाते हैं। हम सबकी बहनें राखी भेजती हैं, हम लोग दूर दूर रहते हैं, हम लोग नहा धो के कपड़े पहन के और अच्छे से सर पे रखकर रुमाल हम लोग टीका करवाते हैं। तुम बेइज्जती करते हो राखी की। तुम्हें रक्षाबंधन हिंदुओं के त्योहारों का अपमान करना होता है। तुम्हें जब कोई मालूम ही नहीं कि हिंदुत्व क्या होता है, तुम खंडित हिंदुत्व के जो है का नेतृत्व करते हो। अगर तुम्हारे अंदर हिंदुत्व की जरा भी समझदारी होती तो राम मंदिर के शिलान्यास के वक्त तुम किसी ब्राह्मण से करवाते, तुम अपने हाथ से शिलान्यास नहीं करते। तुम और भी दूसरे माध्यमों में हिंदुओं के जो संस्कार हैं वो तुमने माने नहीं नरेंद्र मोदी। जाहिर सी बात है तुम और तुम्हारी कंपनी अब हिंदुओं के त्योहारों को भी हमलावर कर रही है। हमको बड़ी शर्म आती है आपकी बुद्धि पर, आपके नैतिक और सांस्कृतिक मान्यताओं पर थू करता हूँ। और मैं चाहता हूं कि कम से कम जाते जाते जो आप भाजपा मुक्त भारत करते जा रहे हो नरेंद्र मोदी, कम से कम अब अपने जो है गुर्गों को, चमचों को, अपने पंटरों को समझाओ कि देश के हिंदुओं के परिवारों का अपमान न करें। नरेंद्र मोदी जाते जाते आप भाजपा को मत खत्म करो, भाजपा में कुछ अच्छे लोग भी हैं। नमस्कार।
ताकि आप आगे सांस्कृतिक और नैतिक मान्यताओं को इस देश की बरकरार रखें। धन्यवाद।